नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 27 मार्च शुरू करते हैं 27 मार्च के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ में। साथियों, जब भी यहाँ पे घोड़ों की रेस होती है तो उस पर बैठा जॉकी यहाँ पे घोड़े को बहुत हंटर से बहुत जोर जोर से मारता है। घोड़े को दर्द होता है, घोड़ा समझ नहीं पाता कि ये मुझे मार क्यों रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो उसके ऊपर बैठा हुआ जॉकी उस घोड़े को जिताना चाहता है। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप जिस की शक्ति को मानते हो, चाहे वो ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, वो आपको जिताना चाहता है। इस बात को याद कीजिएगा। वो आपको मार रहा है, आपको परेशानी दे रहा है ताकि आप इस मैदान में, इस कंपटीशन के मैदान में, उस दुनिया के मैदान में यहाँ पे जीत जाएं। चलिए साथियों, तो आपको बता दूं यदि आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। मेरा नाम है हर्ष तिवारी और एसएससी कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पे आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से बायोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ विद कंसेप्ट एंड विद एमसीक्यूज, तो मुझे फॉलो वहाँ पे जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज की हम शुरू करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। वो ये है कि 27 मार्च को इनमें से कौन सा दिन है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, वर्ल्ड थिएटर डे और यहाँ पे आर्मर्ड फोर्स ऑफ म्यांमार। यस, तो ये दोनों के दोनों दिन है जो आज के दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाएंगे। तो 27 मार्च को ही हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, ये सेलिब्रेट करता है अपना आर्मर्ड फोर्स डे। और यहाँ पे जब मैं बता दूं मेरे साथियों, यहाँ पे तो आज ही के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे, जिसे शुरुआत किया गया था 1961 में बाय इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज 27 मार्च 2021 को इनमें से किस एक्सरसाइज को यहाँ पे समापित कर दिया जाएगा, इनका समापन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है डेजर्ट फ्लैग 6। यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, चर्चों में रही। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग के बारे में, तो जो एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग, ये एक एनुअल मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो ऑर्गेनाइज की जाती है यहाँ पे बाय द एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसमें इंडिया की एयरफोर्स भी इस बार शामिल की गई है। आपको बता दूं मेरे साथियों, ये 3 हफ्तों की एक्सरसाइज थी जो यूएई के यहाँ पे अल दफरा जो एयरबेस है वहां पे चल रही थी 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, और आज इसका समापन कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उन देश की सूची आपके सामने शामिल है। यहाँ पे ये है कि इसमें यूएई है, इंडिया है, यूएसए है, फ्रांस है, सऊदी अरेबिया है, साउथ कोरिया और बहरीन देश हैं। आपको बता दूं कि भारत की तरफ से कौन कौन से यान हैं जिसमें शामिल किए गए थे। तो आपको बता दूं यहाँ पे 6 सुखोई 30 MKI है, 2 C-17 ग्लोमास्टर हैं और एक यहाँ पे IL-78 टैंकर जो सक्षम है हवा के अंदर यहाँ पे पेट्रोल और आप कह सकते हैं जो इनके ईंधन भरने के लिए। वैसे यहाँ पे व्हाइट पेट्रोल कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे जो व्हाइट फ्यूल है वो इस्तेमाल किया जाता है इन एयरक्राफ्ट के अंदर। चलिए हम आगे चले यहाँ पे, तो बता दूं कि इंडिया और यूएई के बीच में बहुत सारी जो बायलैटरल एक्सरसाइजेस है वो की जाती हैं। तो यहाँ पे एक है इंडिया यूएई बायलेट, ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसी तरह से डेजर्ट ईगल सेकंड है जो बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है इन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। आपको जब मैं यूएई के बारे में बता दूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ईरान और यूएई के बीच में एक बहुत ही फेमस यहाँ पे वाटर स्ट्रेट है, जल संधि है, और इसका नाम है हार्मुज जल संधि। आपसे एग्जामिनेशन में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मुज जल संधि यहाँ पे किन 2 देशों के मध्य में है। तो आंसर यहाँ पे देखिए ईरान और यूएई के बीच में, और ये पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी को यहाँ पे गल्फ ओमान से जोड़ती भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अभी हाल ही किस राज्य में यहाँ पे बनाना फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। यस, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3 दिन का यहाँ पे जो बनाना फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? कुशीनगर के अंदर। यस, तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस यहाँ पे जिला है कुशीनगर। आपको शायद पता होगा कुशीनगर के बारे में कि कुशीनगर वही जिला है, ये वही क्षेत्र है जहाँ पे भगवान बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। आप कह सकते हैं कि जिनका देहांत हुआ था भगवान बुद्ध का, कहाँ पे? कुशीनगर के अंदर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यस, तो कुशीनगर में यहाँ पे 3 दिन का यहाँ पे जो केला फेस्टिवल है वो मनाया गया है। आपको बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसे कवर किया था कि किस प्रकार से यहाँ पे जो जावरी फेस्टिवल है वो मनाया गया है। इस साथ ही साथ में यहाँ पे काला नमक जो राइस फेस्टिवल है वो बना है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर जिले के अंदर। आपको मैंने बताया था कि जो काला नमक जो है इसे जीआई टैग मिल चुका है, और इसे जीआई टैग दिया गया था 2012 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो काला नमक का उत्पादन वो अभी से नहीं हो रहा है। काला नमक जो राइस है उसका उत्पादन अभी से नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बुद्ध काल से ही, बुद्ध पीरियड से ही इनका जो उत्पादन है वो किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होते हैं झांसी के अंदर, जिसे वर्चुअली यहाँ पे इनोग्रेट किया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे गुड़ फेस्टिवल हुआ था लखनऊ के अंदर, और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट फेस्टिवल था जो इसी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था अभी हाल ही में। चलिए, अभी हाल ही में यहाँ पे बहुत ही फेमस यहाँ पे मशहूर अदाकारा थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम है निम्मी। यस, तो हम आपको बता दूं, आप इनकी फोटो यहाँ पे देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, निम्मी जी की।
तो निमी जी का जो पूरा नाम था वो था पे नवाब बानो, और इनका मुंबई में हाल ही निधन हो गया। तो इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की हैं, जैसे बरसात है, दीदार है, दाग है, यहाँ पे आन है, अमर, यहाँ पे उरंग खटोला, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिन्होंने निम्मी ने अपना जो किरदार है वो निभाया है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत ही फेमस अदाकारा थी बॉलीवुड की, जिनका देहांत हुआ है 88 वर्ष की आयु में, निम्मी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 26 मार्च 2021 को, यानी कि कल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 28वें हुनर हाट का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया यहाँ पे, कहाँ पे? गोवा में। देखिए हुनर हाट यहाँ पे किया जा रहा है भारत में आत्मनिर्भर भारत की परियोजना के ऊपर, जो यहाँ पे एक संकल्पना है उसके ऊपर, और यहाँ पे वोकल फॉर लोकल जो आवाज़ है वो दी जा रही है। देखिए तो आप देख पाएंगे कि जो 28वां हुनर हाट है वो किया गया यहाँ पे पणजी में, गोवा के अंदर, जो कला अकेडमी पड़ती है पणजी में, वहाँ पर, और 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ये चलने वाला है। और यहाँ पे थीम वही है, वोकल फॉर लोकल। और यहाँ पे श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इससे पहले 27वां जो हुनर मेला था, ये हुनर हाट है, ये आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट है, देखिए इससे पहले 27वां तक कहाँ पे? भोपाल में। 28वां कहाँ पर? गोवा में। 29वां कहाँ पर होगा? तो 29वां जो हुनर हाट है वो आयोजित किया जगह पे देहरादून में 9 अप्रैल से लेकर यहाँ पे 18 अप्रैल तक, उसके बाद यहाँ पे गुजरात के सूरत में। चलिए तो हम जब बात करते हैं तो ये हुनर हाट कार्यक्रम चलाए किस मंत्रालय के द्वारा जा रहे हैं? तो ये सारे के सारे जो चलाए जा रहे हैं, ये चलाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, जिसे स्थापित किया गया है 29 जनवरी 2006 को, और यहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी जी इसके मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 26 मार्च 2021 को जो इंडियन कोरियर पार्क है वो इनमें से किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली के अंदर। अभी आप जानते हैं कि जो साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर हैं, यस भारत की यात्रा पर हैं, जो जिनका नाम है मिस्टर सुगुक, और उन्हीं के साथ मिलकर यहाँ पे इंडो कोरिया जो फ्रेंडली संबंध है भारत की, उसका एक पार्क है जो लॉन्च किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली कैंट में यह स्थापित किया गया है। चलिए तो राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है इस पार्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किस की मूर्ति का या किस की प्रतिमा का जो अनावरण है यहाँ पे अनवील्ड किया है, स्टैचू, इनमें से किसका? तो आंसर है मेजर मोहित शर्मा जी का। क्या बात है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे शहीद मेजर मोहित शर्मा जी, आपको शायद याद होगा कि 2009 में जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ पे आतंकवादी हमले हुए थे, और उसमें यहाँ पे मेजर मोहित शर्मा जी शहीद हो गए थे। तो आपको बता दूं कि मेजर मोहित शर्मा जी की जो प्रतिमा है उनका स्थापित किया गया है इन्हीं के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इसमें वीके सिंह भी जी शामिल थे। आपको पता होना चाहिए कि मेजर मोहित शर्मा जी पैरा कमांडो थे, और आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम पर, इनके ऊपर बॉलीवुड एक मूवी बना रहा है जिसका नाम है इफ्तिकार। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति के ऊपर या किस शहीद के ऊपर यहाँ पे इफ्तिकार मूवी बन रही है? तो आंसर है मेजर मोहित शर्मा जी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 26 मार्च 2021 को यहाँ पे भारत के जो मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कितने सिटीज को सही करने के लिए, पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है? तो यहाँ पे कितने सिटीज हैं? आंसर है 132 सिटीज। यस, तो अभी हाल ही में देखिए 132 सिटीज हैं जो अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शामिल की गई हैं, और उन्हें पॉल्यूशन मुक्त करना है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे देशों के अंदर यहाँ पे व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पे फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। भारत के कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे IITs हैं और बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ मिलके और राज्य सरकार के साथ मिलके यहाँ पे एक MOU साइन किया गया है टू मेक मैनी ऑफ द सिटीज पॉल्यूशन फ्री। चलिए तो यहाँ पे इसका आर्टिकल आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 132 सिटीज हैं जो अंडर क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल कर दी गई हैं यहाँ पे एक्शन प्लान के अंदर। चलो आपको बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसको स्टैब्लिश किया गया है पे 1985 में, और बाबुल सुप्रियो इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं और प्रकाश जावड़ेकर इसके मंत्री जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पे सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IEPFA मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया पे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यस, मैंने कल इसे कवर किया था पूरी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है, यहाँ पे कौन सा ऐप है? आंसर है IEPFA। चलो, और ये सारा का सारा लॉन्च किया गया पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। चलिए आपको बता दूं कि इसमें एक थीम दी गई है जिसका नाम है डिजिटली एम्पावर इंडिया, कि किस प्रकार से यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करना है भारत का, उसमें ताकि यहाँ पे सहायता मिल सके व्यापारियों को पॉलिसीज को समझने की जो केंद्र सरकार उनके लिए चलाने वाला है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम जब बात करेंगे तो वो है कि 26 मार्च 2021 को जनजातीय टीबी पहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री यहां पे हर्षवर्धन जी के द्वारा। यस, आपको बता दूं कि 26 मार्च को बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है, जिसका नाम है टीबी इनिशिएटिव ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है। और ये यहां पे हम जब बात करते हैं तो ये टीबी मुक्त भारत के अंदर इसे शामिल किया गया है। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे भारत के अंदर पूरे विश्व के 30% के आसपास जो जनसंख्या, जो टीबी पेशेंट है वो मिलते हैं। और भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है कि 2025 तक भारत के क्षेत्र को यहाँ पे टीबी मुक्त करना। अभी हाल ही में भारत के 2 क्षेत्र को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। आप चाहे तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा कि वो भारत के कौन से 2 क्षेत्र हैं जिन्हें अभी टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। यस, चलिए, तो इंडिया एलिमिनेशन ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, ये आपको मैं अभी बता चुका हूं। चलिए, तो हम जब बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, इसे 1976 में एस्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे हर्षवर्धन जी इसके मिनिस्टर हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते इसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली कर्नूल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है किस स्टेट के अंदर? तो आंसर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। यस, अभी आंध्र प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, जिसका नाम है कर्नूल एयरपोर्ट। और ये ऑपरेट करने वाला है मार्च 28 से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पूरा का पूरा ट्वीट है मेरे पास में, और यहाँ पे आर्टिकल भी है द हिंदू का, जिसमें कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का और कर्नूल जिले के अंदर। और इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा यहाँ पे बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर है नरसिम्हा रेड्डी। यस, ये वही नरसिम्हा रेड्डी हैं जिनके ऊपर साउथ पर बहुत ही शानदार मूवी भी बन चुकी है। चलिए, अगर हम बात करें, देखिए इससे पहले आपको बता दूं कि जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है उसने पहला जो डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल है वो लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया पे कैंपेगौड़ा पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर। और कैंपेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये कर्नाटका का पहला फुली सोलर पावर एयरपोर्ट है जो डेवलप किया गया है क्लीन मैक्स सोलर के द्वारा। देखिए, ये पड़ता है कर्नाटका में और कर्नूल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वो तो एयरपोर्ट को लेके यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, तो इनका कोई संबंध नहीं आपस में, ठीक है? ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दिया है। चलिए, अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स के बारे में, तो एयरपोर्ट से फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पूछते हैं, वो ये है कि अभी भारत में 34 के आसपास जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट है इंटरनेशनल वो शामिल किए गए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे सबसे बड़ा है। बाद में कौन सा पे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, कहाँ पे? मुंबई के अंदर। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरल में है, ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसे अंडर पीपीपी मॉडल शामिल किया गया है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में शामिल किया गया है। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरला में, जो रिसेंटली ऐड किया गया पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लिस्ट में। जुहू एरोड्रोम यहां पे मुंबई का पहला और यहां पे सबसे पुराना एयरपोर्ट भी है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया पे 1928 में। एयरपोर्ट ऑफ त्रिची सबसे छोटा है, और कुशुक बकुला रिम्पोची यहाँ पे जो लद्दाख में है वो सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है वर्ल्ड के अंदर, 23वां सबसे ऊंचा है और भारत में सबसे ऊंचा ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी किससे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द AAI, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं संजीव कुमार जी। थोड़ा सा तबियत का इशू चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि संजीव कुमार जी को यहाँ पे AAI चेयरमैन यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। देखिए, आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसे 1 अप्रैल 1995 को फाउंड किया गया था, और इससे पहले इसके यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे अनुज अग्रवाल जी। लेकिन अब यहाँ पे कौन है? तो अब आंसर यहाँ पे संजीव कुमार जी। चलिए, तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। देखिए, मैं कल का होमवर्क क्वेश्चन और आज का जो होमवर्क क्वेश्चन इसका बात करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इसको एक साथ पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसमें मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बहुत ही फेमस माउंटेनियर हैं, यहाँ पे पर्वतारोही हैं जिनका नाम है रोहताश खिलेरी और अनु यादव जी। उन्होंने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे तक रुकने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है? तो K2 पर, कंचनजंगा पर, माउंट एवरेस्ट पर, किलिमंजारो पर। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मेरे साथियों, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक्स बहुत कमाते हैं, कमेंट्स भी बहुत कमाते हैं, आप ज्यादा फैलाइए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स भी है, उससे बेहतरीन उनका स्टैटिकल डाटा भी है। आपको ये सारा का सारा मदद करने वाला के एग्जामिनेशन के अंदर, खासकर वनडे एग्जामिनेशन के अंदर। तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम पर बेहतरीन क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।